Hello kids, welcome to Kids Study Channel. Today we will start the social study chapter. This is chapter 2, family similarities. The book is We and Our World. Okay, तो come to the chapter पे आते हैं. Family similarities chapter 2. Tapas was looking through the family album. तापस क्या है? नाम है बच्चे का जो अपने फैमिली एल्बम को देख रहा है. ही वॉज सरप्राइज टू सी एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय हु लुक्ड एग्जैक्टली लाइक हिम. वो बहुत अचंभित हो जाता है जब वो एक फोटोग्राफ को देखता है जो छोटा सा बेबी है, बॉय है, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं. ठीक है. हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वॉज हिज फादर्स फोटोग्राफ. फिर उसकी मम्मा बताती है कि ये फोटोग्राफ किसका है? उसके पिताजी का. When he was 8 year old, जब वो 8 साल के थे. ठीक है. How could two people look so much alike? दो लोग बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से सिमिलर कैसे दिख सकते हैं? alike मतलब एक जैसे. It happens members of a family often resemble each other. ये होता है जब किसी फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखने लगती है. रिसेंबल करते हैं मीन्स एक दूसरे से मिलते जुलते दिखते हैं. समटाइम द रिसेम्बलेंस इज़ वेरी लिटिल. कई बार ये रिसेम्बलेंस जो है वो बहुत कम होता है या थोड़ा होता है. एंड इट कैन बी सीन ओनली इन कलर ऑफ द स्किन, शेप ऑफ द नोज, फोरहेड एक्सेट्रा. और ये कहाँ दिखता है? तो या तो स्किन के कलर पे या तो शेप ऑफ नोज. कई बार आपको लगता है कि आपकी नाक जो है वो मम्मा के नोज से मिलती जुलती है, या पापा का जो फोरहेड है वो आपके फोरहेड से मिलता जुलता है. तो इट इज़ स्लाइट. ओके, तो इस तरह की सिमिलैरिटीज दिखती है. बट सम टाइम द फीचर्स ऑफ अ चाइल्ड आर वेरी मच लाइक द मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर. लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं उसके स्वभाव में जो है वो उसके मम्मी पापा भाई बहन से मिलते जुलते हैं. ठीक है. मोस्ट टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन. अक्सर हमने क्या देखा है, जिसके मम्मी पापा लंबे हैं, टॉल हैं, तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं? टॉल होते हैं. एंड शॉर्ट पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन. और जिनकी हाइट छोटी होती है उनके बच्चे भी छोटे होते हैं. बट मेनी अ टाइम बोथ पेरेंट्स मे बी टॉल बट चाइल्ड में बी शॉर्ट. और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है वो टॉल है हाइट में, मतलब लंबे हैं, लेकिन जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो शॉर्ट हाइट का है. इन सम केसेस द टाइप एंड द कलर ऑफ द हेयर ऑफ द चिल्ड्रन आर सिमिलर टू द हेयर ऑफ इधर द फादर और मदर. अच्छा, सम टाइम कई केसेस में, सम केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो कलर का टेक्सचर है, मीन्स कई बार टेक्सचर उसकी कलर क्वालिटी हेयर की या फिर कलर, हेयर का कलर जो है वो क्या होता है, बच्चे का फादर या मदर से सिमिलर होता है. ठीक है, मिलता जुलता होता है. जैसे मम्मी का हेयर ब्लैक है तो मे बी बेबी का हेयर जो होगा वो भी ब्लैक है. कुछ केसेस में देखा गया कि फादर का हेयर क्या है, ब्राउन है, तो चिल्ड्रन का ब्राउन है. इफ द फादर हैज़ ब्राउन हेयर देन वन चाइल्ड मे हैव ब्राउन हेयर. अगर घर में बहुत सारे, मान लीजिए 3-4 बच्चे हैं, तो कुछ के हेयर्स क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं पापा पे चले जाए, और कुछ के हेयर्स किस पे जाएंगे? मम्मा पे चले जाएंगे. मेनी चिल्ड्रन रिसेंबल देयर ग्रैंड पेरेंट्स. बहुत सारे बच्चों में रिसेम्बलेंस जो है उनकी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी या नानी नाना वहाँ से आ जाते हैं. उनके कैरेक्टर्स इन बच्चों में दिखने लगते हैं. कई बार अंकल्स, आंट्स और कजन्स. ठीक है, तो मेनी चिल्ड्रन रिसेंबल देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट और कज़न, अपने रिलेटिव्स या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे इनके जो नेचर है या इनकी जो कलर है वो मिलता जुलता है. किससे? तो इन लोगों से. समटाइम्स अ गर्ल may नॉट लुक लाइक हर मदर. कई बार देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो अपनी मम्मी जैसे नहीं दिख रही, बट शी मे वॉक और टॉक लाइक हर मदर. लेकिन हो सकता है वो चलने में
बोलने में अपनी मम्मी जैसी हूँ। तो योर वन स्पेशल फीचर, आप भी यहाँ पे अपने स्पेशल फीचर को लिखेंगे। हु इज़ इट सिमिलर टू, वो किससे मिलता जुलता है। कोई भी फीचर हो सकता है, आपके हैबिट से रिलेटेड हो सकता है, योर बॉडी से बॉडी की फीचर्स हो सकते हैं, टू फिजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं। तो वो आप लिखेंगे कि किस फैमिली मेम्बर से ये मिलता जुलता है। अब नाउ फैमिली मेम्बर्स डू नॉट ओनली लुक सिमिलर, फैमिली मेम्बर्स जो है वो सिर्फ सिमिलर दिखते ही नहीं है, बट सम टाइम दे मे हैव इवन सिमिलर वॉइस, कई बार उनकी आवाज़ भी लगभग सिमिलर होती है। यू मे नॉट बी एबल टू मेक आउट वेदर यू आर टॉकिंग टू मदर और अ डॉटर ऑन अ फोन, कई बार आप जब कॉल करते हो तो मम्मा बोल रही है या बेटी बोल रही है, आप उसको बाइफिकेट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे जो आवाज़ के जो टोन होती है या आवाज़ जिस तरह से निकल रहा है वो दोनों का क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है। द फीचर्स कलर ऑफ स्किन, टाइप ऑफ हेयर, हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक, पसंद नापसंद ऑफ अ फैमिली मेम्बर मे बी सिमिलर और डिफरेंट। तो फैमिली मेम्बर में ये सारी चीज़ें या तो सिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब मिलता जुलता होगा, या फिर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। मे बी यू लाइक आइसक्रीम बट योर सिस्टर में लाइक कर्ड्स। ओके, तो दिस मे बी डिसलाइक और लाइक्स जो है वो आपके सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मेनी ट्विंस लुक डिफरेंट, कई बार आपने सुना है ना कि दो जुड़वा बच्चे, ट्विंस किसको बोलते हैं, जुड़वा ऐसे बच्चे जो बिल्कुल एक साथ आते हैं, एक साथ हुए हो, दैट इज कॉल्ड ट्विंस। ओके, वो लुक डिफरेंट, वो कैसे दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, बट सम ट्विंस लुक एग्जैक्टली लाइक सेम, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्विंस हैं जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि कौन इसमें से अलग है या, ठीक है। जैसे सपोज रीता सीता दो ट्विंस हैं, तो यू कांट बाइफिकेट, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन रीता है कौन सीता, मतलब इतनी सिमिलैरिटीज उनके फिजिकल फीचर्स में, इनके हेयर्स, उनकी आईज, उनके स्माइल, एवरीथिंग यू विल फाइंड कि वो बिल्कुल क्या है, सेम है। और ऐसे सेम फीचर्स वाले ट्विंस को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आइडेंटिकल माने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, फोटोकॉपी की तरह। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये दो बच्चियाँ हैं, दोनों के हेयर्स, ओके, उनके हेयर स्टाइल, जिस तरह से इनने बाल झाड़ रखा है, और यहाँ देखो उनका चेहरा, नोज, आईज, लिप्स, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम। तो दीज आर टू आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है। समटाइम इवन द पेरेंट्स ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल हु इज हु, कई बार मम्मी पापा भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गलती कोई और करता है और पिटाई किसी और की हो जाती है। ठीक है, या कोई एक अच्छा काम करता है तो रिवॉर्ड किसी और को मिल जाता है। तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सम सीनियर मेंबर्स ऑफ फैमिली मे वियर स्पेक्टिकल्स, कुछ जो हमारे सीनियर मेंबर्स है घर में, जो बड़े हैं, उनको स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा लगाना पड़ता है, या फिर हेयरिंग एड मतलब कान में सुनने की जो मशीन होती है। ठीक है, जैसे जो लोग सुन नहीं पाते, अक्सर बुजुर्ग लोग, तो उनको हियरिंग एड लगाना पड़ता है। ठीक है। इफ़ देयर साइट और हियरिंग बिकम वीक, ये कब लगाते हैं, जब उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, देखने की जो आई साइट है वो कमज़ोर हो जाता है, या फिर सुनने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। सम चिल्ड्रेन हैव वीक आईज और हियरिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, और कुछ बच्चों में ऐसा भी देखा गया है कि बचपन से ही उनकी आईज या फिर हियरिंग कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। इन सम फैमिलीज द फूड हैबिट और स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स आर सिमिलर, कुछ फैमिली में जो फूड हैबिट्स है या फिर कपड़े पहनने के जो स्टाइल है, ड्रेसिंग स्टाइल है, वो बहुत हद तक सिमिलर होता है। सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली मे नॉट लाइक सम डिशेज और द होल फैमिली में बी फॉन्ड ऑफ द खीर, राइस पुडिंग। ठीक है, कुछ मेंबर हो सकता है कि वो चीज़ पसंद नहीं करते, वो पर्टिकुलर डिश नहीं पसंद करते, लेकिन बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को पसंद करते हैं। और कुछ
इन द सेम मैनर मेनी चिल्ड्रेन फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। कई बार आपने देखा ना, डॉक्टर है मम्मी पापा, तो बच्चा भी जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। कुछ के मम्मी पापा इंजीनियर है तो दे ऑल्सो बिकम इंजीनियर। तो ऑक्यूपेशन भी फॉलो करते हैं। इवन कोई शॉपकीपर है तो उनका बच्चा भी फिर शॉप चलाने लगता है, कोई आर्मी मैन है। तो इस तरह से ऑक्यूपेशन भी क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स और रिलेटिव, लाइक सन डॉटर ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन वांट टू फॉलो द सेम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स पर्सन के जो बच्चे हैं उनमें भी ऐसा देखा गया है कि जो उनके फादर या मदर जिस भी स्पोर्ट्स में थे, जो उनको पसंद था, वो सेम बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं या पसंद करते हैं। ठीक है। द चिल्ड्रेन ऑफ द सिंगर्स, आर्टिस्ट, एक्टर, बिल्डर, गोल्डस्मिथ माने सुनार, ठीक है, डॉक्टर्स में फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इन सारे जो हमने पढ़ा, जैसे जो किसके बच्चे हैं, या तो जो गायक है, सिंगर है, उनके बच्चे भी गायक बन जाते हैं। एक्टर है, जैसे मूवीज़ में आपने देखा है बहुत सारे हीरो हीरोइन है जिनके बच्चे भी आगे चल के क्या बने, हीरो हीरोइन बने। ठीक है। ऑफ देयर पेरेंट्स एंड और दे मे वांट टू टेक अप सम ऑफ द अदर वर्क। तो कई केसेस में या तो वो मम्मी पापा के फुट स्टेप पे ही चलते हैं बच्चे, और कुछ केसेस में ये भी है कि वो अपना एक खुद का रास्ता तैयार करते हैं, उनकी खुद की पसंद होती है। ठीक है। ओके। द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट द मेंबर ऑफ द फैमिली मे लीव टुगेदर और फार अवे, बट दे ऑल शेयर देयर जॉय एंड सॉरो। कुछ ऐसे केसेस में हमने देखा है, जैसे हमने जब लास्ट वीडियोस बनाया था फर्स्ट चैप्टर पे, माय फैमिली पे, तो आपको मैंने बताया था कि कुछ फैमिली मेम्बर्स हमसे दूर तो रहते हैं लेकिन वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और ओकेजनली किसी खास मौके पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे दे कम टुगेदर और शेयर देयर जॉयस, और वो अपनी खुशी को शेयर करते हैं। कई बार दुख होता है तो वो दुख भी वो लोग मिलजुल के बांटते हैं। ठीक है। तो ये फैमिली मेम्बर का काम होता है। सुनीता विलियम्स एंड हर फैमिली लिव इन यूनाइटेड स्टेट। सुनीता विलियम्स कहाँ रहती हैं, तो यूनाइटेड स्टेट में। आप सब सुनीता विलियम के बारे में जानते होंगे, ये स्पेस में जा चुकी हैं। एंड हर फैमिली लिव इन यूनाइटेड स्टेट। देयर रिलेटिव, उनके जो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, वो कहाँ रहते हैं, इन गुजरात, इंडिया में। वर शेयरिंग देयर फियर एंड रिलीफ एट सुनीताज जर्नी ऑफ 195 डेज इन स्पेस। तो जब ये 195 डेज के लिए कहाँ गई, स्पेस में गई, तो जो गुजरात में रिलेटिव्स थे, ठीक है, उनको भी उनकी चिंता थी, वो भी डर रहे थे, और जब वो वापस आए तो सबने रिलीफ में चैन का सांस लिया। तो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं वो दूर होते हैं, तो जब आप अच्छा करते हो, आपके हैप्पीनेस है, तो आप वो शेयर करते हैं उस चीज़ को, वो भी खुश होते हैं, और जब आप किसी परेशानी में होते हो तब वो भी परेशान हो जाते हैं। नाउ डू यू नो प्रकाश पादुकोण वॉज एन इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर। प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण जी के क्या है, पिताजी है। दीपिका पादुकोण क्या है, एक्टर है, हीरोइन है। ठीक है। और इनके पिता क्या थे, इनके फादर क्या थे, बैडमिंटन प्लेयर। लेकिन इन्होंने क्या सेम ऑक्यूपेशन या फिर सेम टैलेंट था, नहीं। शी हैज़ चूज्ड अनदर फील्ड। उसने एक अपना अलग का फील्ड चूज किया जिसमें उन्हें एक्टिंग पसंद था, सो शी बिकम द एक्टर। क्लियर। As Sunita Williams ended her space journey in United States, her relatives back home in Gujarat could not stop their tears of joy. जब सुनीता विलियम वापस आई तो खुशी के मारे जो इनके रिलेटिव्स गुजरात में थे उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें तो पहले डर था ना सबको। She has landed safely by the grace of God. भगवान की कृपा से जब वो वापस आ गई लैंड पे बिल्कुल सेफली, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए ये बड़ी खुशी की बात थी। सेड सुनीता's अंकल। किसने कहा था ये, सुनीता के अंकल ने। हर रिलेटिव्स कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड डांस टिल डे ब्रेक, bursting crackers and beating drums।
ठीक है, ढोल नगाड़े बजाते हुए, बहुत सारे पटाखे जला के। तो इन लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। कब किया? जब ये वापस आ गई। और जब तक ये कहाँ थी? स्पेस में थी। तो सभी क्या थे? डर रहे थे और इनके आंखों से आंसू निकल रहा था, ठीक है। लेकिन जब वापस आए तो कौन सा आंसू था? टीयर ऑफ जॉय, खुशी के आंसू थे। द वर्ड फैमिली स्टैंड्स फॉर फादर एंड मदर, आई लव यू, फैमिली, ठीक है। दिस इज द चैप्टर विच वी हैव एंडेड। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल so that you can get more and more videos on it. Thank you. Have a nice day.